हेलो फ्रेंड्स। मैं प्रोफेसर वीएम कुलकर। आईएचपी इंडस्ट्रियल हाइड्रोलिक्स और न्यूमेटिक्स के लिए ये जो वीडियो है ये है ब्लीड ऑफ सर्किट का वीडियो। तो ये वीडियो इससे पहले वाला जो वीडियो मैंने लगाया था तो उसके अंदर मैंने एसएसी डीएसी सिंगल एक्टिंग सिलेंडर डबल एक्टिंग सिलेंडर मीटर इन मीटर आउट थ्रोटल इन थ्रोटल आउट ऐसे वीडियोस सर्किट के वीडियोस मैंने डाले थे। तो अभी ये वाला जो वीडियो है ये दो सर्किट के लिए वीडियो मैं बना रहा हूँ, एक ब्लीड ऑफ सर्किट और दूसरा है रीजनरेटिव सर्किट। तो सबसे पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मेरे चैनल के साथ बने रहिए। मैं मेरे यूट्यूब पे गेसिंग क्वेश्चन पेपर डालता हूँ, बहुत सारे नोट्स डालता हूँ, आईएमपी डालता हूँ एज पर द एमएसबीटी समर 24 एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो वो आपको पेपर निकालने के लिए, स्कोर करने के लिए काफी आपको हेल्प करता है। सो लेट स्टार्ट अवर वीडियो। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ब्लीड ऑफ सर्किट। तो ब्लीड ऑफ सर्किट ये तीन स्पीड कंट्रोल के सर्किट होते हैं। पहला वाला होता है मीटर इन, दूसरा वाला होता है मीटर आउट और तीसरा वाला होता है ब्लीड ऑफ। तो अभी ब्लीड ऑफ का मतलब क्या है? मीटर इन मीटर आउट तो हमने देखा, इन लाइन को रहता है, आउट लाइन को फ्लो कंट्रोल वॉल्व रहता है। तो यहाँ पे क्या होता है? तो यहाँ पे देखो कि यहाँ से जो प्रेशराइज्ड ऑयल है, प्रेशराइज्ड ऑयल यहाँ से एंटर करेगा, एंटर करने के बाद ऑयल सीधा जा रहा है। तो सीधा जाएगा एक्चुएटर को, आपको फॉरवर्ड डायरेक्शन, डायरेक्टली फॉरवर्ड मोशन इसका मिलने वाला है। लेकिन हमने क्या किया कि इस इन लाइन के ऊपर हमने एक लाइन लगा दी है जिसको हम कहेंगे बाईपास लाइन। तो बाईपास लाइन के ऊपर हमने फ्लो कंट्रोल वॉल लगा के रखा है। तो अगर हमने ये फ्लो कंट्रोल वॉल फुल्ली ओपन कर दिया तो क्या होगा? यहाँ से आने वाला जो ऑयल है वो क्या होगा, यही से पास होकर रिजर्वायर में चले जाएगा। तो एक्चुएटर में ऑयल जाएगा क्या? नहीं जाएगा। तो इसका मतलब क्या होता है, अगर हम कोई बाईपास लाइन देते हैं, कोई पार्ट पे अगर हम फ्लो कंट्रोल वॉल प्रोवाइड करते हैं, तो वहां से भी हम इसका स्पीड जो है, पिस्टन का स्पीड, वो हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसको ही कहेंगे हम ब्लीड ऑफ सर्किट। ब्लीड ऑफ सर्किट का मतलब फ्लो कंट्रोल वॉल कहीं पे भी हम मेन लाइन को नहीं लगा रहे हैं, जो वहां से बाईपास लाइन निकली है उसको हम फ्लो कंट्रोल वॉल लगा के फिर हम एक्चुएटर का स्पीड कंट्रोल कर रहे हैं। तो इसको हम कहेंगे ब्लीड ऑफ सर्किट। तो ब्लीड ऑफ सर्किट आप यहाँ पे भी फ्लो कंट्रोल वॉल लगा सकते हैं, आप यहाँ पे भी लगा सकते हैं फ्लो कंट्रोल वॉल, इन दोनों के बीच में भी आप फ्लो कंट्रोल वॉल लगा सकते हैं, दोनों को कनेक्ट करके। तो ये सारे जो होते हैं ब्लीड ऑफ करते हैं। मतलब क्या होता है कि ऑयल को ब्लीडिंग कर देना, ऑयल का ब्लीड कर देना रिजर्वायर में, इसका यही मतलब होता है इस सर्किट का। तो हमने मेन लाइन को न लगाते हुए मेन लाइन से एक पार्ट लाइन हमने निकाली, उसके ऊपर हमने फ्लो कंट्रोल वॉल लगाया और वहां से हम ऑयल को इसका एक्चुएटर का स्पीड कंट्रोल करते हैं। तो इसको कहेंगे हम ब्लीड ऑफ सर्किट। अगला वाला देखने वाले हैं रीजनरेटिव सर्किट। तो रीजनरेटिव सर्किट क्या होता है वो देखो। तो ये होता है रीजनरेटिव सर्किट। तो बहुत सारे जो डायग्राम्स होते हैं अलग अलग है रीजनरेटिव सर्किट के, लेकिन इसका कंसेप्ट आप समझ लीजिए कि क्या होता है रीजनरेटिव का कंसेप्ट। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से ऑयल जो होता है, ऑयल इन होगा यहाँ से। ऑयल जैसे ही ऑयल यहाँ से इन होता है, ऑयल कहाँ पे जाएगा? फॉरवर्ड डायरेक्शन के लिए कैप एंड में ऑयल जाता है, यहाँ पे ऑयल जाएगा। तो ऑयल यहाँ पे जाने के बाद उसका फंक्शन क्या होता है कि ड्यू टू द प्रेशर ये पिस्टन को आगे मूव करेगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में। और ये आगे जब जाता है तब यहाँ का जो एग्जिस्टिंग ऑयल है वो ऑयल क्या करेगा, यहाँ से रिटर्न आएगा। तो जितने ऑयल प्रेशर से ये जा रहा है उससे थोड़ा सा कम ज्यादा, उससे थोड़ा सा कम स्पीड से ये ऑयल यहाँ से जाता है। तो ये ऑयल अब तक कहाँ जा रहा था? डायरेक्टली रिजर्वायर में चले जा रहा था, यहाँ से डायरेक्टली रिजर्वायर में जा रहा था। लेकिन हमने क्या किया, इस ऑयल का जो वेलोसिटी था, इस ऑयल का जो प्रेशर था, हमने क्या किया, इन लाइन को कनेक्ट कर दिया। तो इन लाइन को कनेक्ट करने से क्या होता है, यहाँ से ऑलरेडी ऑयल जा रहा था, तो यहाँ से जो ऑयल जा रहा था उसको फिर से इसका सपोर्ट मिल जाता है। तो वो इसको पुश करेगा और आगे जाने के लिए। तो इसका स्पीड हमको इंक्रीज स्पीड मिलता है। जो वेलोसिटी, जो प्रेशर वेस्ट हो जा रहा था रिजर्वायर में जाके, हम कहीं पे भी उसको यूटिलाइज नहीं कर रहे थे, तो उसको हमने यूटिलाइज किया फिर से इस लाइन को कनेक्ट करके। तो इसको बोलते हैं रीजनरेशन ऑफ एनर्जी। तो एनर्जी का रीयूज हमने किया, इसीलिए कहते हैं इसको रीजनरेटिव सर्किट। यहाँ पे भी एक डायग्राम में आपको समझा गया है कि यहाँ से जो इन लाइन का है, इन लाइन से यहाँ से आएगा और यहाँ का जो प्रेशर है फिर से इसको कनेक्ट कर दें। और तो ये आउट कैसे होगा, ऑयल आउट कैसे होता है कि देखो कंटिन्यूअसली अभी ये तो पंपिंग कर रहा है, लेकिन इन केस यहाँ पे अगर ऑयल का प्रेशर हाई हो जाता है तो क्या होगा, ये पीआरवी दिया है यहाँ पे।
तो पीआरवी से, प्रेशर रिलीफ वाल्व से एक्सेस जो प्रेशर है वो इस पायलट लाइन से आएगा। पायलट लाइन क्या करेगा, इस एरो को यहाँ पे इस सेंटर में शिफ्ट कर देगा। तो यहाँ से इसका कनेक्शन हो जाता है और एक्सेस ऑयल जो होता है, एक्सेस ऑयल फिर इसके अंदर आ जाता है। तो ये हो गया हमारा रीजनरेटिव सर्किट। तो आज के लिए बस 2 ही सर्किट हम देखने वाले हैं। अगले वाले वीडियोस में देखेंगे हम सीक्वेंसिंग क्या होता है। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।